हेलो दोस्तों, ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है मेरा लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज़ का, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। सारे के सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। एप्टीट्यूड रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के लिए मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये वीडियो है डायस का। तो डायस का वीडियो किसी ने कवर नहीं किया है। ये टेक्निक सीख लो, आप डायस के प्रॉब्लम विद इन 3 to 4 सेकंड 5 सेकंड में आंसर करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो बस मैं जो टेक्निक सिखा रहा हूँ अभी वो अच्छे से सीख लो। नोटबुक लेके बैठो, नोटबुक से आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो पहले डायस क्या होता है? तो नॉर्मल क्यूब होता है जिसमें नंबर या फिर ABCD दिया जाता है, जिसकी 6 साइड, पूरी 6 जो साइड रहेगी, इसकी 6 साइड जो आती है वो सारे पे नंबर या फिर कुछ भी ABCD E हो सकता है, EF तक जा सकता है, या 1 2 3 4 5 6 7 6 तक जाता है। 6 फेसेस होते हैं तो 6 तक जाता है। ठीक है, इधर ये 1 2 3 4 5 6 होगा, या फिर ABCDEF होगा। ठीक है, तो ये फेसेस होती है, ये होता है डायस। अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं कि अपोजिट डायस के अपोजिट क्या है, तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है। एक मंत्र याद रखो। एज हिंदी में हम उसको मंत्र बोलते हैं, तो मंत्र उसको ये याद रखना है कि अल्टरनेट अपोजिट होते हैं। अल्टरनेट अपोजिट होते हैं, और जो अपोजिट है वो एडजेसेंट कभी नहीं हो सकते। अल्टरनेट्स आर अपोजिट बट दे कैनॉट बी एडजेसेंट। इतना अगर याद रखोगे तो डायस पूरा का पूरा इजी है। ठीक है, आप सारे तरीके के फॉर्म, सारे तरीके से जहाँ पे भी उसको खोला जाता है वो सारे तरीके से उसकी जो ओपनिंग है वो सारी समझ जाओगे। क्या मंत्र है? अल्टरनेट अपोजिट होते हैं और अल्टरनेट कभी एडजेसेंट नहीं हो सकते। बस इतना से याद रखो, आपका पूरा, जब मैंने 10 15 12 प्रॉब्लम कराए हैं या फिर एग्ज़ाम में जो भी प्रॉब्लम पूछते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। आपको लग रहा होता सर ने क्या बातें कर रहे हैं, पर ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि 1 का अपोजिट 5 दिया है। 1 का अपोजिट 5 दिया है, मतलब अल्टरनेट है तो अपोजिट है। 3 का अपोजिट 6 है और 2 का अपोजिट 4 है, तो अल्टरनेट अपोजिट होता है। ठीक है, यही मैं बता रहा था, यही मेरा मंत्र था, अल्टरनेट अपोजिट होता है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि अल्टरनेट अपोजिट होता है। इसी के सेम केस में ऑब्जर्व कर लो। 2 और 4 अपोजिट है, 3 और 5 अपोजिट है, तो 1 और 6 अपोजिट आ जाएंगे। तो अल्टरनेट अपोजिट होता है। एक सिंपल सा लॉजिक है, विद इन 1 सेकंड आप उसको क्रैक कर सकते हो। अल्टरनेट अपोजिट है, इस फॉर्म में भी अल्टरनेट अपोजिट है। अल्टरनेट अपोजिट है। नेक्स्ट में देखो, अल्टरनेट अपोजिट है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 का अपोजिट 4 है, 2 का अपोजिट 5 है, 3 का अपोजिट 6 है। अल्टरनेट अपोजिट है। यहाँ पे भी देखो कि 1 का अपोजिट 3 है, 4 का अपोजिट 6 है, तो 2 का अपोजिट कौन बचा? 5 ही तो बचा। ठीक है, अगर ये लॉजिक क्लियर है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, विद इन 1 2 सेकंड सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, अब ये क्या, हाउ मेनी डॉट्स लाइज अपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट। 3 डॉट का अपोजिट कौन आना चाहिए, ऐसा ये पूछ रहा है। तो हमें क्या पता है? अल्टरनेट अपोजिट है, तो 3 का अपोजिट कौन है? 3 का अपोजिट कौन है? तो 6 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। 6 उसका आंसर आना चाहिए। इसका देखते हैं, इसमें ABCDEF तक दिया है। अब देखो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, हमें क्या दिख रहा है? F और B अपोजिट है, तो F और B एडजेसेंट कभी नहीं आ सकता। यहाँ पे दिख रहे हैं ना एडजेसेंट वो कभी नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी 1 है, ये सारे के सारे हट जाएंगे। 1 तो आएगा ही नहीं आंसर में, तो 1 वाले सारे ऑप्शन हट गए, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होना चाहिए। मैं बाकी भी सही गलत है कैसे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या अपोजिट आया है, यहाँ पे E और C अपोजिट है, और यहाँ पे E और C एडजेसेंट आ गए, तो 3 भी हट जाएगा। और यहाँ पे A और D अपोजिट है, यहाँ पे A और D एडजेसेंट आ गए, तो ये हट जाएगा। तो मैंने मंत्र क्या बोला था? अल्टरनेट अपोजिट होते हैं, और अपोजिट का वो कभी एडजेसेंट हो नहीं सकते। अपोजिट कभी एडजेसेंट हो नहीं सकते। ठीक है, तो सेम लॉजिक लगाया और बाकी सारे के सारे ऑप्शन विद इन सेकंड्स मैंने क्रैक किया है प्रॉब्लम। तो आप भी कर सकते हो, इसको भी सिमिलर वे में आप क्रैक कर सकते हो। इसको भी आप सिमिलर वे में क्रैक कर सकते हो। अल्टरनेट अपोजिट होता है और अपोजिट कभी एडजेसेंट नहीं हो सकता। अब देखो इसको कैसे क्रैक करेंगे। इसका जो अपोजिट है ये अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं आ सकते। यहाँ पे एडजेसेंट है तो मतलब 1 वाला ऑप्शन नहीं आएगा।
यहाँ पे एडजेसेंट है तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 हट गया। अब जो भी बचे उनको ऑब्जर्व कर लो। अब देखो प्लस के लेफ्ट साइड में ये मिक्स वाला पार्ट आया है, प्लस के लेफ्ट साइड में मिक्स वाला पार्ट आया तो ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए। ये प्लस के ऊपर आ गया ना, तो ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही आना चाहिए। अब इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये भी सेम लॉजिक रहेगा, अल्टरनेट अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट आने चाहिए, तो एडजेसेंट का भी नहीं आ सकते, तो ऑप्शन नंबर ये 2 तो हट गए, ये 2 ऑप्शन हमारे हट चुके हैं। अब सिमिलरली डॉट के ऊपर स्क्वायर के ऊपर डॉट आया है, तो स्क्वायर के जहाँ पे ऊपर डॉट आया है वो हमें देखना है, स्क्वायर के ऊपर जहाँ पे भी डॉट आया है वो हमें ऑब्जर्व करना है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 4 सही होना चाहिए। अब इस केस में भी सही वही लॉजिक लगेगा, अल्टरनेट अपोजिट है और अपोजिट कभी एडजेसेंट हो नहीं सकते। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्व कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा कि किसको काटना है किसको रखना है, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कैसे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे ये डॉट है, ये आइदर इसको अपोजिट आना चाहिए या फिर इसको अपोजिट आना चाहिए, दोनों को तो एडजेसेंट आ नहीं सकता, मतलब जहाँ पे भी 2 ऑप्शन है वो सारे निकल जाएंगे, ये कट गया और ये कट गया। अब हमारा डाउट है कि यहाँ पे 1 4 है और 3 भी है, तो 3 को कैसे कट करेंगे, 3 को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे चीज़ है, यहाँ पे 3 है कि नहीं है ये हमें पता नहीं है, यहाँ पे हम कैन नॉट बी डिटरमाइन बोल सकते हैं, क्योंकि डॉट के अपोजिट एक ब्लैक आ सकता है। देखो डॉट का जो अपोजिट है इसको एक ब्लैक तो आ सकता है और एक ब्लैक एडजेसेंट आ सकता है, तो एक ब्लैक तो एडजेसेंट आ गया, तो ये हमें एक्सेप्टेड है चीज़, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन 3 मतलब ऑप्शन नंबर 1 2 1 3 और 4 करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। इसको देख लो, इसमें भी क्या होगा, अल्टरनेट अपोजिट होगा, मतलब ये और ये अपोजिट आने चाहिए, तो यहाँ पे एडजेसेंट आ गई ये कट गया, यहाँ पे एडजेसेंट आ गई ये कट गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 जहाँ पे है वो ऑप्शन आपका रहेगा, तो यहाँ पे देख लो 1 और 3 जहाँ पे वो सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे, तो 3 यहाँ पे कट हो गया, 3 यहाँ पे कट हो गया, 3 कहाँ पे कट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब आना चाहिए, ठीक है। बहुत ही बेसिक से सिखाया है चीज़, बहुत ही बेसिक से मैंने सिखाया है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो आप पूरा का पूरा क्यूब के सारे प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर सकते हो। ये देख लो, यहाँ पे भी अल्टरनेट अपोजिट देखने हैं, तो ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, ये दोनों अपोजिट है, तो ये एडजेसेंट नहीं आ सकते, ये एडजेसेंट नहीं आ सकते। बचा ऑप्शन नंबर 3 और 4, पहले 1 और 2 जो है वो सारे काट देते हैं, जिसमें भी 2 दिखा मुझे मैं सारे काट दूंगा। अब बचा मेरे पास ओनली 4 या फिर 3 एंड 4, तो यहाँ पे ओनली 4 आएगा कि 3 एंड 4 आएगा ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, ये हम पता भी नहीं लगा सकते, क्योंकि फोल्डिंग किसी तरीके से भी हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरे ख्याल, ऑप्शन नंबर डी मेरे ख्याल से करेक्ट आना चाहिए, ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है, कि हमें थोड़ी पता है कि ये डॉट के राइट साइड में आएगा, क्योंकि यहाँ पे डॉट है, इसका मतलब पीछे इसका रेक्टेंगल दिया है, और रेक्टेंगल के ये कौन सी साइड है, तो राइट साइड है, तो उस साइड से अगर देखेंगे तो रेक्टेंगल के लेफ्ट साइड में आ गया ये, तो मेरे ख्याल से 4 भी राइट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आना चाहिए। ये देखो, ये प्रॉब्लम पूछा गया था एग्ज़ाम में, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, कार्डबोर्ड को फोल्ड करेंगे तो क्या आएगा, तो कार्डबोर्ड को अगर फोल्ड किया जाएगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बड़ी जो साइड है इस पर ये लाइन लगी हुई है, इस पर ये लाइन लगी हुई है, ठीक है, ना कि साइड्स पे लगी है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं आएगा, तो ये 2 ऑप्शन निकल गए, और बाकी ऑप्शन आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, बाकी ऑप्शन आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। अब अगर ऑप्शन ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो आधा कटा चीज़ है, ये जो ऐसी थी चीज़, इसके बाजू में ये डॉट आया है, ठीक है, मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट है इसके पास में ये पार्ट है, और यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है इसके पास आ गया, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 ही सही होना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको आप अल्टरनेट अपोजिट से कट कर सकते हो। अब देखो ये जो 2 है
ये जो 2 है ये अपोजिट अल्टरनेट है, अपोजिट है, तो ये अल्टरनेट नहीं आ सकते, तो ये 2 ऑप्शन कट गए, ये भी कट गया। मतलब ऑप्शन जहाँ पे 2 और 4 है वो सारे ऑप्शन निकल गए, तो ये सारे ऑप्शन मैं काट सकता हूँ। 1 और 3 वाला जो भी है ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। ये भी समझ में आ जाएगा, अपोजिट टू द फेस ऑफ 5 डॉट्स, 5 के अपोजिट कौन आना चाहिए, तो यहाँ पे सीधा सीधा समझेगा कि ये 5 के अपोजिट में 3 आना चाहिए, क्योंकि 1 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 4 है, 2 का अपोजिट 6 है, अल्टरनेट अपोजिट है, तो 2 का अपोजिट 6 है, तो बचा कौन, 3 का अपोजिट 5 आ जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट अपोजिट है। मैं पूरे वीडियो भर वही एक बात कर रहा हूँ कि अल्टरनेट अपोजिट है, बस इतना समझ लो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये 2 अगर आ जाते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर ये 2 ब्लॉक आ जाते हैं तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ऑब्जर्व द डायस एंड इन द फॉलोइंग हाउ मेनी डॉट्स आर कंटेन अपोजिट ऑफ द 4 डॉट, 4 डॉट के अपोजिट में कौन आना चाहिए ऐसा ये पूछ रहा है। 4 डॉट के अपोजिट कौन आना चाहिए, ये ऐसा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब देखो इसको ऑब्जर्व कैसे किया जाए, तो देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, मतलब दोनों एक साइड में है। अगर इसको 1 को मुझे करना है, 1 ऊपर लाना है, तो मैं इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो 2 जो रहेगा वो पीछे चला जाएगा, बैक पे 2 चला जाएगा। अगर बैक पे 2 है तो 4 पे फ्रंट है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है खैर मेरे ख्याल से कि 4 डॉट का अपोजिट कौन आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरे ख्याल से सही जवाब रहना चाहिए। ठीक है, इसको भी देख लो, 3 डिफरेंट डायस पोजीशन दी है और 2 का अपोजिट कौन है ये पूछ रहा है, 2 का अपोजिट कौन है ये पूछ रहा है। इसको भी थोड़ा सा रोटेट करके देखो तो हो जाएगा। पहले ऑप्शन कट करते, एलिमिनेट करते हैं। देखो 2 का एडजेसेंट कौन है, 2 का एडजेसेंट 6 भी है और 4 भी है, तो 6 तो आ नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर डी तो हट गया। ठीक है, तो एक ऑप्शन मेरा हट गया है, ऑप्शन नंबर डी हट गया क्योंकि एडजेसेंट आ गया है। ठीक है, और ये एडजेसेंट आ गया। अब 2 दूसरी जगह पे ढूंढना पड़ेगा कि 2 कहाँ आएगा, या फिर 6 देख लो, 6 हमें 2 जगह पे दिख रहा है, तो 6 का जो पे अपोजिट आएगा वो बच जाएगा। अब देखो 6 का एडजेसेंट कौन है, 6 का एडजेसेंट 5 1 है और 2 और 4 है, मतलब उसका अपोजिट कौन आएगा, तो अपोजिट 6 का अपोजिट कौन आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए। तो 3 2 का अपोजिट हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हट गया। अब 1 और 5 में बचा, अब 1 और 5 में बचा, हमें नहीं पता कि 1 और 5 तो एडजेसेंट है। देखो 1 और 5 तो एडजेसेंट है। ठीक है, मतलब 1 इधर नीचे होना चाहिए या फिर इस साइड आना चाहिए 1। ठीक है, तो 1 इधर इस साइड होना चाहिए या फिर 1 नीचे आना चाहिए, 5 का एडजेसेंट आना चाहिए, 5 का अपोजिट हो नहीं सकता, तो यहाँ पे कौन सा नंबर बचेगा, तो 2 ही आएगा। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आना चाहिए। आप अगर थोड़ा सा अल्टरनेट अपोजिट का लॉजिक लगाओगे तो ये प्रॉब्लम भी ईजी से सॉल्व हो सकते हैं। ये देखो, रोल डाउन 3 टाइम द पोजीशन अपोजिट ऑफ ए पूछ रहा है, अपोजिट ऑफ ए पूछ रहा है, तो पहले जितने भी एडजेसेंट है वो निकाल दो। देखो अपोजिट ऑफ ए में कैसे सॉर्ट आउट करता हूँ, पहले देख लो कि ए के एडजेसेंट में बी और सी नहीं आ सकते, तो बी जहाँ पे है वहाँ ऑप्शन काट दो, और सी भी नहीं आएगा, तो मेरा एक ऑप्शन तो हट गया, सी नहीं आ सकता, ये मुझे कन्फर्म पता है, 110% श्योर है कि सी नहीं आएगा, तो ये कट गया। ठीक है, अब सी के एडजेसेंट देख लो, देखो सी के एडजेसेंट में बी है, ए है, ई है और डी है, मतलब उसका अपोजिट कौन आएगा, सी का अपोजिट कौन आएगा, तो एफ ही बचा, तो एफ भी नहीं आ सकता ए का अपोजिट, क्योंकि वो ऑलरेडी सी का अपोजिट है। ठीक है, अब डी और ई में से कन्फ्यूजन है कि ए का अपोजिट कौन आएगा। ठीक है, डी और ई में से कन्फ्यूजन है कि ए का अपोजिट कौन आएगा। अब ज़रा देख लेते हैं, अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें हम, सेकंड जो दिया है इसमें अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता है कि एफ किसका अपोजिट है, हमने अभी निकाला था एफ किसका अपोजिट है, तो एफ हमारा सी का अपोजिट है, यहाँ लिख देता हूँ एफ सी का अपोजिट है, मतलब नीचे जो आएगा वो सी आएगा, और हमें ये भी पता है कि ई का एडजेसेंट डी है, तो डी यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे ए आना चाहिए। ठीक है, तो ए किसका अपोजिट होगा, ए का अपोजिट कौन होगा, फिर ई हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करते करते समझा रहा हूँ, तो समझ लो कैसी चीज़ है पूरी की पूरी। यूट्यूब पे किसी ने नहीं सिखाई है ये चीज़, मैं अकेला ही हूँ जो सिखा रहा हूँ, तो आप इस पर अच्छे से फोकस कर सकते हो। एक लास्ट प्रॉब्लम देता हूँ मैं, बाकी प्रॉब्लम आप देख सकते हो, बाकी कहीं कहीं से प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हो। तो 2 का अपोजिट में कौन आएगा ऐसा पूछ रहा है, ये 2 के अपोजिट में कौन आएगा ये पूछ रहा है। पहले 2 का जो है पहले एडजेसेंट निकाल लेते हैं, 1 और 4, वही टेक्निक है, 1 और 4, तो 1 हट जाएगा यहाँ से,
1 और 4 नहीं आ सकता, 2 का ऑपोजिट, ठीक है, तो 1 हट गया। अब हम 6 के एडजेसेंट चेक कर लेते हैं, मतलब 2 तो डायरेक्ट आ जाएगा। देखो 6 देख लो, 6 के एडजेसेंट कौन दिया, 1 4 दिया है और 3 5 दिया है, मतलब 6 का अपोजिट कौन आ जाएगा, सीधा सीधा 2 आ जाएगा आंसर। ये 2 ब्लॉक से ही हम कंक्लूड कर सकते थे, तो 6 इज अपोजिट टू 2 आ जाएगा, तो 2 का अपोजिट कौन है, तो 6 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आप घर पे ट्राई करो, ये प्रॉब्लम आप घर पे ट्राई करो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों 1-2 प्रॉब्लम थे जो मैंने पीडीएफ में डाले थे, पर वीडियो बड़ा हो रहा था इसके लिए मैंने थोड़ा होल्ड किया। तो देख लो, ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर सकते हो, ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर सकते हो, ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर सकते हो, ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बस आप देख लो, ट्राई करो, आंसर आ जाता है कि देखो ये एक आ जाएगा और ये एक आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो टोटल 5-6 प्रॉब्लम एक्स्ट्रा थे जो मैंने लिए थे, जो आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।